बरमूदा ट्रायंगल। Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. The Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. दज्जाल का हेडक्वार्टर। दज्जाल कहाँ है? एक जजीरे में। शैतान का तख्त। शैतान का जो तख्त है ना, इब्लीस का। The Devil's Triangle, known as the Devil's Triangle. जहां से इल्यूमिनाटी के लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। जहां से जो भी कश्ती गुजरती है वो डूबती नहीं बल्कि अचानक इस दुनिया से गायब हो जाती है। The ship was just missing in a hurricane. और सिर्फ कश्तियां नहीं बल्कि इस ट्रायंगल के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता। Where planes disappear from the sky in आखिर इस आइलैंड में ऐसा है क्या जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया कहा जाता है? The deadliest, most dangerous and deceptive location on Earth. The cargo ship that has been caught in Hurricane Joaquin. और क्या वाकई में यहाँ दज्जाल, शैतान और इल्यूमिनाटी का तख्त है? I would say there's some kind of a anomaly going on down there that we can't explain. Way down, there's something going on down there. बरमूदा ट्रायंगल की असल कहानी आज से 500 साल पहले शुरू होती है, जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नाम था उस्मानिया सल्तनत। और ये वो जमाना था जब स्पेन भी मुसलमानों के कंट्रोल में था। लेकिन तब अचानक आज से 500 साल पहले फ्रांस के बादशाह ने मुसलमानों के स्पेन पर हमला कर दिया और तेजी से स्पेन को मुसलमानों से छीनने लगा और स्पेन में हजारों मुसलमान शहीद होने लगे। यह देखकर उस जमाने में मुसलमानों के सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत के बादशाह ने मुसलमानों पर यह जुल्म रोकने के लिए यूरोप के सारे ट्रेड और बिजनेस के रास्ते बंद कर दिए। और ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा मसला था क्योंकि यूरोप अपनी ज्यादातर खाने पीने की चीजें इंडिया और चाइना से इसी रास्ते से लेकर आता था। लेकिन उस्मानिया सल्तनत की वजह से अब यूरोप में हर तरफ भूख और गुर्बत फैलने लगी और लोग हर तरफ भूख से मरने लगे। उसी टाइम स्पेन में एक आदमी अपने बादशाह के पास गया और उसे बताया कि उस्मानिया सल्तनत ने हमारा ये रास्ता तो बंद कर दिया, लेकिन मैं स्पेन से इंडिया तक एक नया रास्ता ढूंढ सकता हूं। बादशाह को उसकी ये बात बहुत पसंद आई और ये आदमी 3 बड़ी बड़ी कश्तियों के साथ पहली बार स्पेन से उल्टी साइड पर रवाना हुआ। इस आदमी का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसे उस वक्त इस बात का पता तो नहीं था, लेकिन वो पहली बार एक नई दुनिया अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था। अब जब कोलंबस अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, अचानक कोलंबस ने एक दिन आगे का रास्ता जानने के लिए अपना कंपास निकाला, जो अब तक तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही कोलंबस की कश्तियां बरमूदा ट्रायंगल के अंदर घुसी, अचानक उसका कंपास हिलने लगा। और ये सब सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये सारी कहानी कोलंबस ने खुद अपनी डायरी में लिखी है। कोलंबस इसमें लिखता है कि जैसे ही हम इस नए इलाके पहुंचे, अचानक मेरा कंपास अजीब तरह हिलने लगा और जब मैंने ऊपर देखा, दूर से मुझे आसमान और समंदर के दरमियान एक रोशनी नजर आई। अब कोलंबस तो किसी तरह बरमूदा ट्रायंगल से सेफ निकलकर अमेरिका पहुंच गया, लेकिन कहा जाता है कोलंबस वो पहला और आखिरी आदमी था जो बरमूदा ट्रायंगल से बचकर जिंदा निकला था, क्योंकि कोलंबस के बहुत साल बाद एक और जहाज इसी बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रहा था। लेकिन जैसे ये जहाज भी बरमूदा ट्रायंगल के अंदर आया, अचानक इस जहाज के कैप्टन ने एक और जहाज को दूर से अपने करीब आता हुआ देखा। और जैसे ये जहाज करीब पहुंचा, इस जहाज का कैप्टन और कश्ती में सारे लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इस जहाज पर लोगों के कपड़े, चीजें और खाने पीने की चीजें तो पड़ी हुई हैं, लेकिन इस जहाज पर कोई भी आदमी नहीं था। हेलो? तो ऑफ कोर्स कैप्टन ने अपनी कश्ती से कुछ लोगों को इस दूसरी कश्ती की तरफ भेजा ताकि वो जाके देखे कि ये जहाज आखिर आया कहां से। लेकिन जैसे ये लोग उस कश्ती पे उतरे, अचानक समंदर में एक तूफान आया और ये दोनों कश्तियां एक दूसरे से दूर होने लगी और आखिर तूफान इतना बड़ा कि ये दोनों कश्तियां एक दूसरे के नजरों से दूर चली गई। पूरी रात तूफान चलता रहा
लेकिन अगले दिन जैसे ही मौसम ठीक हो, कैप्टन ने दोबारा दूर से वही कश्ती देखी। और जैसे ही वो इस कश्ती के करीब पहुंचे तो लोग ये देखकर एक बार फिर हैरान रह गए कि जिन लोगों को उन्होंने उस कश्ती में भेजा था उनका सामान तो पड़ा है, लेकिन वो लोग भी अब इस कश्ती में नहीं रहे। और ये कश्ती एक बार फिर बिल्कुल खाली थी। कैप्टन ने डर कर तेजी से अपनी कश्ती को बरमूदा ट्रायंगल से बाहर निकाला और वापस जाकर अमेरिका में ये कहानी सबको सुनाई। बरमूडा ट्रायंगल कोई आम समंदर नहीं, बल्कि ये कहानी तो अमेरिका के एक अखबार में भी छपी और यहां से अमेरिका में ये बात फैलने लगी कि अमेरिका के पास इस बरमूदा ट्रायंगल में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इसके कुछ साल बाद बरमूदा ट्रायंगल से अमेरिका का एक और बहुत बड़ा नेवी का जहाज गुजर रहा था, जिसमें 300 लोग सवार थे। और यह कश्ती भी बरमूदा एंटर होते ही अचानक गायब हो गई। और इसके बाद आखिर वो हुआ जिससे पूरी दुनिया बरमूदा ट्रायंगल को जानने लगी। बरमूदा ट्रायंगल का सबसे मशहूर क्रैश तब हुआ जब दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि अब तक तो बरमूदा ट्रायंगल में सिर्फ कश्तियां गायब हो रही थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में एक दिन बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से अमेरिका के 5 फाइटर जेट्स गुजर रहे थे। जैसे ये जहाज बरमूदा ट्रायंगल के अंदर आए, इन जहाजों के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ जो इससे बहुत साल पहले कोलंबस के साथ हुआ था। इन जहाजों के कंपस भी अजीब तरह से हिलने लगे, जिसे देखकर इनके चीफ पायलट ने इमरजेंसी में अमेरिका के रेडियो टावर से राब्ता किया और उन्हें कहा, I don't know where we are. I don't know how to get to Fort Lauderdale. बल्कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हुए इन पायलट्स की आपस में बहसें भी हुई। कोई कह रहा था हमें ईस्ट जाना चाहिए, कोई कह रहा है वेस्ट जाना चाहिए। If we could just figure out which way is west, we get home. No! We should just turn around and fly east again. Damn it! और आखिर कुछ ही देर बाद इन जहाजों में से एक पायलट का रेडियो टावर में आखिरी मैसेज रिसीव हुआ। All planes, close up tight. We all go down together. ये इन जहाजों का लास्ट मैसेज था और ये लास्ट मैसेज इस पायलट ने दिया था जो इन 5 जहाजों का कैप्टन था। और इस मैसेज के बाद ये जहाज भी बाकियों की तरह गायब हो गए और आज तक इन जहाजों का पता नहीं चल सका कि आखिर ये 5 जहाज गए कहां। ये थी वो 4 कहानी जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया बरमूदा ट्रायंगल को जानती है। Triangle known as the graveyard of ships. और अगर देखा जाए वाकई में ये बहुत ही अजीब कहानी है। कैसे ये सारे जहाज अचानक गायब हो सकते हैं? और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर इन सब ने बरमूदा ट्रायंगल के अंदर देखा क्या? दज्जाल का आइलैंड, शैतान का तख्त, और या समंदर के अंदर एक ऐसा जानवर जो सिर्फ बरमूदा में ही रहता है? और इसका आंसर है कुछ भी नहीं। उन्होंने बरमूदा में कुछ भी नहीं देखा। यह सब बिल्कुल 100% झूठ है। लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट कहानी, कोलंबस। आज से 500 साल पहले जब कोलंबस बरमूदा के अंदर एंटर हुआ और उसका कंपस अचानक हिलने लगा, यह एक बहुत ही सिंपल साइंटिफिक प्रॉब्लम है। कंपस चलते हैं दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड से, और दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज हो जाती हैं, जिससे कंपस इसी तरह अजीब तरीके से हिलता है। ऐसा सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल में नहीं, बल्कि रशिया, कनाडा, अफ्रीका के समंदरों में भी ऐसे ही होता है। दूसरा जहाज जिसमें कैप्टन को बरमूदा ट्रायंगल में एक खाली कश्ती नजर आई थी, ये तो है ही बिल्कुल एक झूठी कहानी। कोई आदमी बैठा बैठा बोर हो गया होगा और उसने बच्चों को डराने के लिए एक कहानी बना दी होगी जो पूरी दुनिया में फैल गई, जिसका एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के अलावा कोई प्रूफ नहीं। और ये आर्टिकल भी इस कहानी से 20 साल बाद लिखा गया। तीसरी कश्ती जिसमें 300 लोग गायब हो गए थे, ये भी जहाज के अंदर एक सिलेंडर क्रैक होने की वजह से डूबा था। और आखिर वो 5 जहाज जो बरमूदा में गायब हुए, ये जहाज अपना रास्ता खोकर समंदर में बहुत दूर निकल गए थे और इन जहाजों के पायलट्स का एक्सपीरियंस बहुत ही कम था, इसीलिए ये अपना वापसी का रास्ता भूल गए।
और फिर कुछ देर बाद फ्यूल खत्म होने की वजह से ये जहाज बरमूदा के बड़े समंदर में डूब गए। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, ये जहाज किसी जिन, शैतान या इल्यूमिनाटी ने नहीं डुबाए थे, बल्कि जिस तरह दुनिया के बाकी इलाकों में जहाज डूबते हैं उसी तरह यहां भी डूबे थे। फॉर एग्जाम्पल इस मैप को देखें। ये पिछले 20 साल का मैप है जिसमें कश्तियां आराम से बरमूदा ट्रायंगल के अंदर से गुजर रही हैं और कोई भी कश्ती नहीं डूब रही। इन टोटल बरमूदा ट्रायंगल में पिछले 500 साल में 50 कश्तियां और 20 जहाज डूबे हैं। 500 साल में 50 कश्तियां, जो एक बहुत ही छोटा नंबर है। बरमूदा ट्रायंगल के मुकाबले में ये दुनिया के वो सारे इलाके हैं जहां बरमूदा से 10 गुना ज्यादा कश्तियां और जहाज डूबे हैं। मतलब बरमूदा से ज्यादा इंडियन ओशन में कश्तियां डूबती हैं। मतलब बरमूदा बिल्कुल एक नॉर्मल सी जगह है जहां से आज भी डेली कश्तियां गुजरती रहती हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर बरमूदा बिल्कुल एक नॉर्मल सी जगह है तो फिर ये दुनिया में इतनी मशहूर कैसे? Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. इसका एक ही आंसर है, हॉलीवुड। Assemble. असल में जब ये 5 जहाज बरमूदा में डूब गए, ये खबर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में हर तरफ फैलने लगी। और बरमूदा ट्रायंगल की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि जिस दौर में बरमूदा ट्रायंगल की बातें अमेरिका में फैल रही थी, ये वही दौर था जब अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड अपनी पीक पर था। This was the golden age of Hollywood. और अमेरिका में गॉडफादर, स्नो वाइट और द 10 कमांडमेंट्स जैसी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही थी। जब हॉलीवुड के राइटर्स तक बरमूदा ट्रायंगल की कहानी पहुंची, ये एग्जैक्टली वही चीज थी जिसकी इन हॉलीवुड डायरेक्टर्स को तलाश थी। पैसा ही पैसा होगा। अमेरिका के वो मैगजीन्स जो पहले से ही अमेरिका में जिनों की हॉरर झूठी कहानियां प्रिंट करते थे, उन्होंने अपना पैसा बनाने के लिए बरमूदा की कहानी प्रिंट करना शुरू किया। इसके बाद अमेरिका में एक आदमी ने किताब भी लिखी कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर असल में एलियंस बैठे हुए हैं जो इन कश्तियों को गिराते हैं। ये बुक यहाँ हमारे पास है तो नहीं, लेकिन ये बुक इतनी वायरल हुई थी कि इसकी 1.5 करोड़ कॉपीज बिकी थी। इस बुक के बाद ऑफ कोर्स हॉलीवुड में बरमूदा ट्रायंगल पर एक मूवी बनाई गई और फिर एक और मूवी में इन 5 जहाजों को एलियंस के पास जाते हुए दिखाया और यहां से बरमूदा ट्रायंगल की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। यहां पर एक पॉइंट नोट करना लाजमी है। पुराने जमाने में मक्का में एक आदमी था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले, जिसका काम ये था कि वो मक्का से दूसरे इलाकों की तरफ जाता था और वहां के लोगों से उनके खुदाओं की कहानियां सुनकर उन कहानियों को मक्का लाया करता था। और मक्का के सादा और अनपढ़ लोग बगैर किसी प्रूफ के इन कहानियों को सच मान लेते थे। इन्हीं कहानियों की वजह से मक्का के लोग आहिस्ता आहिस्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम के असल दीन को छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका से भी कोई बरमूदा ट्रायंगल की कहानी लेकर हमारे इंडिया और पाकिस्तान आया होगा और अब तक अंग्रेज बरमूदा में सिर्फ एलियंस और कोई बड़ा जानवर ढूंढ रहे थे। लेकिन जब बरमूदा ट्रायंगल की कहानी हमारे लोगों तक पहुंची, हमारे लोगों ने इस कहानी में एक नया तड़का ऐड किया। किसी ने कहा बरमूदा के अंदर दज्जाल रहता है। दज्जाल कहाँ है? एक जजीरे में। कोई कहता है यहाँ शैतान का तख्त है। Some people call it the devil's triangle. कुछ कहते हैं इल्यूमिनाटी यहाँ से पूरी दुनिया को चलाती है। बल्कि एक ने तो यहाँ तक कहा कि बरमूदा ट्रायंगल से इमाम मेहदी जाहिर होंगे। और बिलखसूस बरमूदा ट्रायंगल। इस वीडियो का मकसद अगेन यही है कि आज इस एआई और इंटरनेट के दौर में हमने तब तक कोई बात नहीं मानी जब तक पूरी तरह हम रिसर्च ना कर लें। और कुरान की आयत है कि जब तुम तक कोई खबर पहुंचे तो उसे मानने से पहले पूरी रिसर्च कर लिया करो। सब्सक्राइब।